दरवाजा क्यों पीट रहे हो तुम लोग? इट्स कमिंग फ्रॉम योर रूम। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ और जब होगा ना तो भाग भी नहीं पाओगी। हमारी लास्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों ने कमेंट करा था कुछ न्यू मूवीज एंड सीरीज के बारे में बातचीत करने के लिए, और इस चीज के ऊपर मैं काफी समय से ही काम कर रहा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ न्यू मूवीज एंड सीरीज के बारे में जिनकी कॉन्सेप्ट एक्चुअल में तुम्हें काफी बढ़िया देखने को मिल सकता है। लौंडों के साथ इश्क लड़ाओ ना तो मरना ही पड़ता है वेंचर। इस लिस्ट के अंदर आपको टोटल 12 सीरीज एंड मूवीज के बारे में जानने को मिल सकता है, जिनमें से 3 सीरीज होगी और बाकी जो 9 है वो मूवीज होगी जो कि हाल ही में आ चुकी है। लिस्ट की शुरुआत करते हैं कि मूवी से जिसका नाम होता है किंगस्टोन। ये 2025 के एक एक्शन और थ्रिलर वाली फिल्म है जिसको 4.3 की रेटिंग मिल चुका था। इस मूवी के जो कॉन्सेप्ट है ये काफी बढ़िया है, जहाँ आपको देखने को मिल सकती है कि मछुआरे की टीम में जाती है समुद्र में कुछ कामों की वजह से, और वहां पर उनकी जो सामना होती है काफी भयंकर चीजों से। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, इस मूवी को अभी तक हिंदी डब के साथ रिलीज नहीं किया गया है, और ट्रस्ट में मैंने तमिल लैंग्वेज में देखने की कोशिश करा था इस फिल्म को, एंड कुछ मिनट देखने के बाद ही मतलब कि मैं समझ गया था कि मुझसे नहीं होगा। ऐसे में अगर आपको तमिल या तेलुगु भाषा आती है और ऊपर से आपको सबटाइटल्स के साथ मूवीज देखने की आदत है तो तुम इस मूवी की तरफ बढ़ सकती है उसके कॉन्सेप्ट की वजह से, जो कि ZEE5 के अंदर है। लिस्ट के नंबर 11 पर आती है भूतकालम। यह 2022 की बनी काफी बढ़िया फिल्म है जिसको मैं काफी पीछे रखने वाला था, लेकिन लिस्ट की नंबर 12 मूवी की वजह से सबसे पहले इस मूवी को आपको बताना पड़ रहा है। इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिल सकती है कि माँ, बेटी और दादी की कहानी, जो कि एक मिस्टीरियस घर के अंदर आते हैं जिसका स्टोरी काफी खराब है, क्योंकि उस घर के अंदर आज तक जितने भी लोग रहने आए हैं, इवन कि उस घर को जिसने बनाया था उसकी भी मौत हो चुकी है इस घर के अंदर। अब ये जो फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आई है, कुछ दिनों के बाद ही इनकी दादी की हो जाती है अचानक से मौत। लेकिन उस लड़के को ये लगता है कि उसका दादी अभी भी जिंदा है, वो उनके रूम के अंदर है, पानी मांगते हैं उनसे और रात में खटखटाते भी है। अब आगे इस फैमिली के साथ कहानी में क्या कुछ चीजें होगा, यही है सबसे मिस्ट्री वाली चीज, जिसके आगे की कहानी को देखने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं जो रिसेंटली सोनी लिव ऐप के अंदर आ चुकी है। थोड़ा सा हाथ पैर मारोगे तो तुम्हें ये फिल्म ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिलेगा। नंबर 10 पर आती है एक और बेस्ट मलयालम फिल्म जिसका नाम होता है परविंद कुटुशिपो। 2025 की क्राइम थ्रिलर से ये फिल्म भरी पड़ी है, जहां तुम्हें देखने को मिल सकता है कहानी एक शॉप है जहां पर लोग तारी पीते हैं, और उस तारी शॉप के अंदर एक रात एक पार्टी चल रही होती है, लेकिन इस बीच उसी तारी शॉप का जो ओनर था उसका हो जाता है मर्डर। ऐसे में एक पुलिस ऑफिसर को फोर्सफुली ये केस दिया जाता है जिसको तारे से काफी नफरत होता है। अब ये पुलिस वाला कैसे असली मर्डरर को ढूंढ निकालता है और उसका असली मकसद है क्या, जब आप इस मूवी को देखोगे धीरे धीरे इस पुलिस ऑफिसर की असलियत के बारे में आपको जानने को मिलेगा कि एक्चुअल में ये बंदा है कौन। इसके बाद की कहानी के अंदर तुम्हें काफी जबरदस्त चीजें देखने को मिल सकती है, जैसे कि सस्पेंस, कॉमेडी एंड और भी बहुत तरह की चीजें। मूवी ऑफिशियल हिंदी डब के साथ आ चुकी है सोनी लिव ऐप के अंदर। लिस्ट के नंबर 8 पर आती है एक सीरीज जिसका नाम होता है खौफ। इसका अभी तक सीजन 1 ही आया है, जिसके अंदर तुम्हें कहानी देखने को मिल सकता है। दिल्ली में एक वुमेन हॉस्टल है जो कि संजय वन के आसपास है। अब उसी हॉस्टल के अंदर एक रूम है जो कि काफी डरावना है, जिसका रूम नंबर होता है 333। उस रूम के अंदर एक लड़की एक दिन पहले रहने के लिए आई है और अचानक से उसको पता लग चुका था कि ये रूम एक्चुअल में कितनी ज्यादा खतरनाक है। आगे आप सोच भी नहीं सकते कि इस लड़की के साथ क्या क्या चीजें होता है, लेकिन उसके बीच कहानी के अंदर कुछ और भी स्टोरीज चलती रहती है, जैसे कि उस रूम के मतलब की जो हॉस्टल है उसके अंदर और भी 4 लड़कियां रहते हैं जो हॉस्टल से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते, क्योंकि अगर ये चारों लड़कियां उस हॉस्टल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो एक अदृश्य शक्ति है जो कि उनको मार देगी। ये सीरीज आपको भर भर के थ्रिल एंड हॉरर चीजें देने वाली है, तो प्लीज अगर तुम्हारे पास थोड़ा ज्यादा टाइम है तो इस सीरीज को सबसे पहले देखने की कोशिश करना। नंबर 8 पर आती है पॉन मैन। ये 2025 की काफी बढ़िया कॉमेडी थ्रिलर वाली फिल्म है, जहाँ तुम्हें कहानी देखने को मिल सकता है कि गोल्ड डीलर की स्टोरी जिसका नाम होता है अजेश। मूवी के अंदर अजेश एक ब्रोकर होता है, उन लोगों को गोल्ड देता है जिनको शादी से पहले सोना चाहिए और शादी के बाद वो उनसे पैसे ले लेते हैं उस सोने का। लेकिन इस बार अजय से सोना देकर एक लड़की के साथ फंस जाता है, क्योंकि उस लड़की का जो हस्बैंड है वो एक गुंडा निकलता है और वो उस लड़की की जो सोना है वो उसको देता ही नहीं। ऐसे में आगे अजय अपने सोने को वापस करने के लिए या पाने के लिए क्या क्या हरकतें करता है, यही चीज तुम्हें इस मूवी के अंदर देखना है, काफी बढ़िया कॉमेडी एंड थ्रिल वाली चीजों के साथ। 7.4 की रेटिंग के साथ इस मूवी को आप देख सकते हैं हिंदी डब के साथ जियो हॉटस्टार के अंदर। लिस्ट के नंबर 7 पर आती है एक और मजेदार सीरीज जिसके अंदर तुम्हें थ्रिल एंड क्राइम काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। इस सीरीज का नाम होता है लाल बाजार, जहाँ तुम्हें कहानी देखने को मिल सकती है कोलकाता शहर के एक रेड लाइट इलाके के अंदर एक लड़की का यानी कि प्रोस्टिट्यूट गर्ल का हो चुका है मर्डर। ऐसे में आगे पुलिस भी कंफ्यूज हो जाती है कि इस इलाके के अंदर ऐसा कांड कौन कर सकता है। आगे सीरीज के अंदर 2-3 मर्डर्स और भी होते हैं और पुलिस वालों के पास कोई भी सबूत एविडेंस कुछ भी नहीं है। आखिर में वो सीरियल किलर है कौन, क्यों वो ऐसा काम कर रहा है इन सभी लड़कियों के साथ और इंसानों के साथ, यही चीज तुम्हें आगे सीरीज के अंदर देखना है। 6.3 की रेटिंग के साथ ZEE5 के अंदर ये सीरीज अवेलेबल है। लिस्ट के नंबर 6 पर आती है एक नया मूवी जिसका नाम होता है ओल्डारा 2, जो कि 2025 में रिलीज
रिलीज हो चुकी है, जहां तुम्हें काफी भयंकर हॉरर और एडवेंचर स्टोरी देखने को मिल सकता है। इस मूवी के अंदर कहानी है एक मिस्टीरियस विलेज की, जहां पर रहता है एक आदमी जो कि जितनी भी लड़कियों की शादी होने वाली है, उनकी शादी वाले दिन उनको उठाकर मतलब कि उनके साथ काफी बुरी काम करता है और उनको बाद में मार देता है। इसमें आगे तक हार कर उस आदमी का जो बीवी है वो अपने हस्बैंड को मार देती है, लेकिन मरने के बाद भी आदमी दोबारा जिंदा होकर उस गांव के सभी लोगों को परेशान कर देता है। अब इसे भयंकर राक्षस या आत्मा से कौन बचाएगा इन गांव वालों को, यही चीज तुम्हें इस मूवी के अंदर देखना है। रिसेंटली मूवी थिएटर्स में आ चुकी है। इसके नंबर 5 पर आती है एक और खतरनाक वेब सीरीज जिसका नाम है ऑटो शंकर। सीरीज खतरनाक क्यों है? क्योंकि इस सीरीज के अंदर जो कहानी आपको देखने को मिल सकता है वो एक्चुअली में एक सच्चे घटना के ऊपर बेस्ड है। अब इस शो के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकता है शंकर नाम का एक क्रिमिनल की स्टोरी जो ऑटो ड्राइवर होता है और वो अपना काम करता तो है, लेकिन अपने काम को करते समय वो बहुत सारे लोगों को मार भी देता है काफी बेरहम और बुरी तरीके से। अब ऑटो शंकर किस तरीके से खतरनाक क्रिमिनल या साइकोपैथ किलर बना और बाद में उसे पुलिस ऑफिसर ने कैसे पकड़ा है, यही चीज तुम्हें इस सीरीज के अंदर देखना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, इस सीरीज के अंदर काफी सारे एडल्ट सीन्स है और कुछ चीजें हैं जो कि तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। अगर इस सीरीज को देखना है इसके अमेजिंग कॉन्सेप्ट और ट्रू स्टोरी इवेंट की वजह से, तो इस सीरीज को अकेले देखने की कोशिश करना। ZEE5 के अंदर 6.7 की रेटिंग के साथ हिंदी डब के साथ है। इस लिस्ट के नंबर 4 पर आती है आइडेंटिटी मूवी, जो कि 2025 की काफी बढ़िया थ्रिल एक्शन फिल्म है। रिसेंटली जो ये फिल्म है ये अपनी ऑफिशियली हिंदी डब के साथ आ चुकी है। अगर आपने इस मूवी को अभी तक देखा नहीं है तो मूवी की बेसिक कहानी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि मूवी की कॉन्सेप्ट आखिर में है क्या। मूवी के अंदर एक लेडी ने रोड साइड के अंदर एक मर्डर होता हुआ देख लेती है और जब वो पुलिस वालों के पास आके कंप्लेंट करने की कोशिश करती है तो पुलिस वाले एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाते हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्केच आर्टिस्ट हैं और वो उस चेहरे को ड्रॉ करने की कोशिश करता है। इसमें कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न उस वक्त आता है जब जिस औरत ने उस किलर को देख लिया था उसको एक बीमारी है जिसकी वजह से वो ज्यादा समय तक चेहरा याद नहीं कर पाती है। तो उसके बाद की स्टोरी के अंदर काफी बढ़िया चीजें हैं जिसको जानने के लिए आप इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं। काफी इंप्रेस कर देगा ये फिल्म आपको, जो कि ZEE5 के अंदर है ऑफिशियली हिंदी डब के साथ। अक्सर जब कोई मूवी सीक्वेंस में आती है तब सबसे पहले उसका पार्ट 1 और उसके बाद पार्ट 2 को रिलीज किया जाता है, लेकिन आज के इस लिस्ट के नंबर 3 पे एक मूवी आती है जिसका पार्ट 2 को सबसे पहले रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर कहानी एक आदमी की जो दिमाग से काफी स्ट्रांग होता है और वो बहुत ज्यादा चालाक भी होता है, लेकिन उसको पता लगता है कि उसके परिवार की जान खतरे में है कुछ लोगों की वजह से, तो वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि उनको वो मारेगा या फिर ऐसे ही छोड़ देगा, क्योंकि वो आदमी अपने परिवार को बचाने के लिए उन लोगों को मारना नहीं चाहता। अगर वो उनको मार भी देगा तब भी उनकी परिवार को मतलब कि उसके परिवार को प्रॉब्लम तो जरूर होगी आगे जाके। तो आगे जाके वो आदमी क्या करता है यही चीज तुम्हें इस मूवी के अंदर देखना है, जो कि रिसेंटली प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म के अंदर आ चुकी है ऑफिशियली हिंदी डब के साथ। इसके नंबर 2 पर आती है कोर्ट स्टेट वर्सेस एंड नोबडी। 2025 के शायद वन ऑफ द बेस्ट कोर्ट ड्रामा मूवीज में से एक होगा, जहां तुम्हें कहानी देखने को मिल सकता है। एक आदमी को पता लगता है कि उसके ससुराल की सबसे बड़ी लड़की जो है वो किसी से इश्क लड़ा रही है। ऐसे में आगे जाके वो आदमी क्या करता है, जिस लड़की के साथ वो लड़की इश्क लड़ाती है उसको काफी बुरी केसेस के अंदर फंसा देकर जेल के अंदर बंद करवा देता है। लेकिन कहानी के अंदर ट्विस्ट उस वक्त आता है जब जजमेंट मतलब कि फाइनल जजमेंट की 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार को एक वकील के बारे में पता लगता है और वो वकील उनके केस को ले भी लेता है, जो कि उसका पहला केस होता है। यही वाली चीज तुम्हें आगे जाके इस मूवी के अंदर देखना है, जो कि नेटफ्लिक्स के अंदर ऑफिशियली हिंदी डब के साथ आ चुकी है। और अगर तुम इस मूवी को देख चुके हो तो कमेंट जरूर कर देना कि फिल्म तुम्हें कैसी लगी। इसके नंबर 1 पर आती है केसरी चैप्टर 2, जो कि 2025 की एक ड्रामा हिस्टोरिकल फिल्म है और रिसेंटली ये जो फिल्म है ये सबके जुबान पे आ चुकी है। इतनी ज्यादा बढ़िया इस मूवी का चीज है। हाँ, मूवी जो है ये ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इसी चीज की वजह से शायद लोगों ने इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये कोई एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं है बल्कि हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है, जो कि हर एक पर्सन को देखना चाहिए। रिसेंटली इस मूवी को देख कर आए हूँ एंड ट्रस्ट में मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफी ज्यादा बढ़िया था। मूवी देखते देखते तुम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रो दोगे। इस फिल्म की कुछ भी कहानी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, बस ट्रस्ट में अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के साथ जाओ थिएटर में और पूरे इन सभी लोगों के साथ मिलकर इस फिल्म को देखो, ताकि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो सबसे ज्यादा बढ़िया हो। इसी मूवी के साथ हमारी आज की लिस्ट खत्म होती है। आप लोगों ने कमेंट करे थे कुछ लेटेस्ट मूवीज अपडेट्स के लिए, तो ये रहा वो लिस्ट। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर रहा होगा। ऐसे और वीडियो से देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय।